सभी को मेरा नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे, जय हिंद बच्चों। तो समर वेकेशन का ये दूसरा क्लास है और आज का टॉपिक है हीरोइन का सूत्र। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। तो आइए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। तो बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आप लोग निकालने के लिए जानते होंगे। कैसे निकालते हैं? तो सूत्र का प्रयोग हम लोग करते हैं। क्या सूत्र होता है? तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करके क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। आइए इस सूत्र का प्रयोग कर हम कौन कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इसको पहले हम जान लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना होता है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, आधार गुना ऊंचाई। ये क्या होता है, जनरल जो है इसका सूत्र होता है त्रिभुज को का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। ये आप लोग जान रहे हैं। अब देखिए पहला नंबर में है एक, ये क्या है, त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज को आप जान रहे होंगे, इसे कहते हैं जिस त्रिभुज का क्या होता है, एक कोण क्या होता है, समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ क्या है, ये देखिए 90 डिग्री का कोण है यहाँ पे, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये क्या है आपका, समकोण त्रिभुज है। और इसमें क्या है, इसका यदि हम क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम चाहेंगे तो क्या है, इसका भुजा का माप दिया हुआ है, ये आधार हो गया, ये आपका, ये क्या है आपका आधार है, ये आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये क्या है, इसमें समकोण त्रिभुज में ये जो है लंब है, जो क्या है, इसको हम ऊंचाई भी कह सकते हैं, क्या है आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये कर्ण हो जाता है, कर्ण से हमको कोई मतलब नहीं है। तो अब आप ज्ञात कर सकते हैं 1/2 गुना, ये आधार हो गया आपका 5 और ये ऊंचाई आपको मालूम है, ये क्या हो गया, 12 हो गया। इसे आप क्या करिए, कटा दीजिएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, ये 6 पंचे 30 हो गया, ये 30 क्या हो गया, वर्ग सेंटीमीटर हो गया। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने आसानी से ज्ञात कर लिया। अब देखिए उसके बाद जो है, उसके बाद है आपका ये त्रिभुज है, इसकी सभी भुजा क्या है, बराबर है। हम जानते हैं जिस त्रिभुज की सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये क्या हो गया आपका, समबाहु त्रिभुज हो गया। ये क्या हो गया आपका, समबाहु त्रिभुज हुआ, समबाहु त्रिभुज हुआ। इसका हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, हमको क्या चाहिए, आधार चाहिए और ऊंचाई चाहिए। आधार तो इसमें क्या है बच्चों, मालूम है हमको, ये क्या है, आधार है। आधार क्या है, 10 सेंटीमीटर है, लेकिन इसका ऊंचाई हमको मालूम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बिंदु डी से क्या करते हैं, बिंदु डी जो है के शीर्ष से क्या करते हैं, एक लंब खींचते हैं। क्या करते हैं, एक लंब खींचते हैं, लंब खींचते हैं। ये लंब मैंने खींच दिया, जो क्या कर रहा है, रेखा जो है, रेखाखंड जो है EF जो है, EF को क्या कर रहा है, समान भागों में जो है क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। जब भी आप लंब डालते हैं तो क्या होता है, वो जो रेखाखंड होता है क्या होता है, समान भागों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। इसका मतलब है कि ये EF जो है, ये जो है, इसको यदि हम M रख दें नाम, तो ये EM जो है, EM बराबर क्या हो जाएगा, MF हो जाता है। ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। और EF की लंबाई आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो ये जो है आधा आधा इसको कर सकते हैं हम, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा आपका, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमने क्या किया है, लंब डाले हैं, क्या है, लंब डाले हैं। तो अब जो है आपको जो है, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया, ये कर्ण हो गया। लेकिन ऊंचाई आपको दिया हुआ नहीं है, तो आप क्या करिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या कर सकते हैं, ऊंचाई को निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं थोड़ा देख लीजिए। क्या होता है सूत्र, रूट अंडर कर्ण, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। ये मैंने कर दिया। यहाँ पे कर्ण आपको दिया हुआ है, क्या है, 10 है, क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार क्या है, 5 है, तो 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका बच्चों जो है क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, रूट 75 हो गया। 75 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाता है, ये आपका जो हो जाएगा 5√3 हो जाएगा।
ये 5√3 सेंटीमीटर क्या हो गया, 25 या 75, ये क्या हो गया, वर्गमूल इसका हो गया। ये आपका जो है लंब यानी ऊंचाई आपको मालूम हो गया, ये ऊंचाई जो है आपको मालूम हो गया, ये क्या हो गया आपका 5√3 सेंटीमीटर हो गया। और आधार आपको मालूम है क्या है, इस त्रिभुज का जो है, इस समबाहु त्रिभुज का आधार क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो आप क्षेत्रफल अब निकाल सकते हैं। आधार भी आपको क्या हो गया, मालूम हो गया 10 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, अब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो सूत्र होता है क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। लिखिएगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार क्या है 10 है और ऊंचाई क्या है 5√3 है। ये क्या हो जाएगा आपका 2 पंचे 10 हो जाएगा, 25√3 हो जाएगा। ये 25√3 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो गया, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया, इसको cm स्क्वायर भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने क्या किया, इस सूत्र का प्रयोग करके हमने क्या किया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। अब आते हैं इस त्रिभुज PQR में। ये त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहा है कि क्या है, 2 भुजा क्या है बराबर है, 1 भुजा क्या है बराबर नहीं है। इसका मतलब है क्या, यह क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है ये क्या है, अब इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा और किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, हम इसका करेंगे, इस सूत्र का हम लागू करेंगे। तो क्या होता है, लिखेंगे त्रिभुज तो मालूम है क्या है 8 सेंटीमीटर, लेकिन ऊंचाई मालूम नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो है यही नियम लगाएंगे, बिंदु P जो है, P के जो है शीर्ष से हम क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे जो क्या करेगा, भुजा QR को क्या करेगा, समान भागों में क्या करेगा, विभाजित करेगा। यहाँ से हमने क्या किया, एक लंब डाल दिया, यहाँ लंब डाल दिया। तो ये क्या हो गया, इसको नाम दे दीजिए, n दे दीजिए। तो ये क्या हो गया, ये भुजा और ये भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया। हमें तो आधार मालूम है, तो यहाँ उसके बाद हमको PN की लंबाई ज्ञात करना है। अब यहाँ से यहाँ तक ये 8 है, ये जो है आधा आधा इसको बांटा गया है, ये क्या करेंगे, हम 4 सेंटीमीटर कर देंगे। ये भी क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब फिर ये क्या है, लंब क्या है, लंब ही क्या होता है, ऊंचाई होता है, मैंने अभी बोला है। तो ये लंब बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, ये लंब बराबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज PQN में, इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। तो बच्चों कर्ण क्या है, इसमें कर्ण क्या है, 5 है, यानी क्या होगा 5 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 25 में 16 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, ये 3 सेंटीमीटर। यानी हमको ऊंचाई अब मालूम हो गया, क्या ऊंचाई मालूम हो गया, तो आपका 3 सेंटीमीटर हो। अब हम त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल हम क्या कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार क्या है, आधार तो 8 ही लेंगे ना, 8 हो गया, और जो है ऊंचाई क्या है 3 लेंगे। ये हो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने त्रिभुज PQR का निकाल लिया 12 सेंटीमीटर। अब सवाल उठता है, हमने ये तीनों क्यों बताया आपको, अब जो है इस सूत्र का प्रयोग करके हमने समकोण त्रिभुज का निकाल लिए, समबाहु त्रिभुज का निकाल लिए, समद्विबाहु त्रिभुज का निकाल लिए। अब आते हैं त्रिभुज XYZ में देखिए क्या है, तीनों भुजा क्या है, बराबर नहीं है। अब यहाँ पे हम किससे आधार मानेंगे और कैसे ऊंचाई ज्ञात करेंगे, कोई संकेत नहीं मिल रहा है। यहाँ पे क्या हो रही है, समस्या उत्पन्न हो रही है। तो यदि हम ऊंचाई नहीं ज्ञात कर पाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इस समस्या को ही क्या दूर करने के लिए हीरोन साहब ने एक सूत्र को क्या किया, प्रतिपादित किया, जिसे हम क्या कहते हैं, हीरोन का सूत्र कहते हैं, हीरोन्स फार्मूला कहते हैं। और हीरोन फार्मूला को ही क्या कहा जाता है, हीरो का सूत्र कहा जाता है। तो आइए अब आप लोग समझ गए कि हम लोग हीरोन का सूत्र का प्रयोग क्यों करते हैं। तो इस सूत्र से जो है, इस फार्मूला से हम जो है सभी त्रिभुज क्षेत्रफल जो है नहीं ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हीरोन साहब ने जो सूत्र दिया, जो हीरोन साहब जो हमारे गणितज्ञ थे, मिस्र के रहने वाले थे, उन्होंने जो सूत्र दिया और इस सूत्र से हम सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं।
चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, चाहे वो समद्विबाहु त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज रहेगा हम क्या कर सकते हैं, उसका एरिया जो है हम ज्ञात कर सकते हैं हीरोन सूत्र से। लेकिन इस सूत्र से जो है हम सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, समस्या उत्पन्न हुई और उस समस्या को किसने खत्म किया, हीरोन साहब ने खत्म किया। तो आइए हम अब क्या करेंगे, हीरोन सूत्र के बारे में जानेंगे। तो हीरोन सूत्र में जो है हीरोन साहब ने पहले सर्वप्रथम क्या किया, त्रिभुज का क्या किया, अर्ध परिमाप निकाला। तो अर्ध परिमाप जानने से पहले हम परिमाप को समझेंगे, परिमाप किसे कहते हैं। तो परिमाप के बारे में आप लोग जानते होंगे, क्या होता है, किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई का योग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। जब उसको हम आधा कर देते हैं तो वही क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। तो हीरोन साहब ने क्या किया, अर्ध परिमाप को एस से क्या किया, डिनोट किया। तो मान लेते हैं कि इस त्रिभुज का जो है ए हो गया भुजा, इसका बी, इसका सी। तो भुजा है क्या हो गया, ए बी सी हो गया, तीनों भुजा जो है अलग अलग है। तो क्या करेंगे सर्वप्रथम, तो परिमाप आप लोग जानते हैं क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं की लंबाई का योग, तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, अर्ध परिमाप को पहले निकाला गया है। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, इसका आधा करेंगे, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को क्या किया इन्होंने, एस से इसको क्या क्या डिनोट किया। एस बराबर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ये निकाल लेंगे हम। उसके बाद जो है क्या होगा, अब लिखेंगे हीरोन के सूत्र से, अब लिखेंगे हीरोन के सूत्र। इन्होंने क्या दिया सूत्र, इसको देखा जाए, कहा कि रूट अंडर ले लीजिए आप और एस ले लीजिए। उसके बाद एस में क्या करिए, पहली भुजा को घटा दीजिए, फिर इसमें क्या करिए, दूसरी भुजा को क्या करिए, अंतर कर दीजिए, फिर जो है एस में क्या करिए, तीसरी भुजा को का अंतर कर दीजिए। उसके बाद इसका क्या करना है, वर्गमूल निकाल देना है। तो आपका जो है क्षेत्रफल निकल जाएगा। जब इसका आप कैलकुलेशन करिएगा तो क्या होगा, आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस फार्मूला से आप जो है कोई भी सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, चाहे क्या हो, समकोण त्रिभुज हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन वहाँ पे क्या था कि जब उस सूत्र में क्या, सूत्र नंबर फर्स्ट जो था मेरा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, उससे हम क्या कर सकते हैं, सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस सूत्र से हम क्या करेंगे, सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आप इसको जो है याद रखना है। चलिए इस पर हम एक सवाल को आप लोगों को बनाते हैं, उसके बाद फिर आप लोग जो है एक्सरसाइज के सभी सवाल बनाइएगा। क्वेश्चन है कि एक त्रिभुजा पार्क है ABC, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी भुजा जो है आपका जो है 40 मीटर, उसके बाद 24 मीटर और 32 मीटर दिया हुआ है। इसे हम क्या करेंगे, हीरोन फार्मूला से क्या करेंगे, बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे देखिए, तो ए बराबर आपको 40 मीटर दिया हुआ है, बी बराबर क्या है 24 मीटर है, और सी बराबर क्या है 32 मीटर है। तो पहले हम क्या करेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे, तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे। तो क्या मेरा निकलता है, एस का मान निकल जाता है, अर्ध परिमाप निकल जाता है। तो ये मेरा क्या हो गया, अर्ध परिमाप हो गया, जिसको हम एस कहते हैं। तो क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा प्लस 24 हो जाएगा प्लस 32 हो जाएगा बाय 2 हो जाएगा। आप इसे क्या करिएगा, ऐड करिएगा तो क्या होगा, ये 40 20 60 30 90 90 4 94 94 2 96 हो जाएगा। ये 96 बटा कितना हो गया आपका 2 हो गया। जब इसे 2 से भाग दीजिए तब क्या होगा, ये आपका 48 हो जाएगा। यानी एस का मान क्या हो गया, आपका निकल गया। अब लिखेंगे हम त्रिभुजाकार पार्क ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, रूट अंडर S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C हो जाएगा। अब क्या करिए, मान को बैठा दीजिएगा। तो ये S का मान क्या है 48 है, गुना फिर क्या करेंगे 48 में हम क्या करेंगे 40 को घटा देंगे,
फिर क्या करेंगे 48 में हम क्या करेंगे 24 को घटा देंगे, फिर 48 में क्या करेंगे हम 32 को घटा देंगे और सभी का क्या करेंगे हम वर्गमूल लगा दिए। अब देखिए अब ये क्या हो जाएगा 48 हो गया, अब 48 में 40 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 48 में 24 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 24 ही रहेगा, आधा हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, 16 32 क्या आता है 48 होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम इसका वर्गमूल करेंगे, क्या करते हैं इसका हम गुणनखंड करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम क्या करेंगे स्मार्ट दिमाग का प्रयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए यहाँ 48 है तो 48 को हम क्या लिख सकते हैं 24 गुना 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 24 गुना 48 हो गया। और इसे हम लिख सकते हैं 2 गुना 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपको 24 पहले से मौजूद है और ये 16 हो गया। अब देखिए ये जोड़ा लग जाएगा आपका, अब देखिए ये भी क्या हो गया जोड़ा लग गया है, तो अब क्या होगा सभी का वर्गमूल जो है आप निकाल सकते हैं। 24 जोड़ा लग गया तो क्या करेंगे हम एक निकल जाता है तो यहाँ क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, ये भी जोड़ा लगा हुआ तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए 4 का जो है क्या होता है वर्गमूल 2 होता है तो यहाँ 2 लिख देंगे, फिर यहाँ 16 का क्या होता है 4 होता है तो 4 लिख दिए। अब क्या करेंगे हम इसे गुना कर लेंगे, 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा, ये 24 गुना क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और जब इसे गुना करिएगा 16 तक क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, 6 16 दूना 32 32 6 क्या हो गया 38 हो गया, यानी यह 384 वर्ग मीटर क्या हो गया इस त्रिभुजाकार पार्क का क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया। ये था आपका हीरोन का सूत्र, और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो क्या करना है आप लोग एक्सरसाइज 12.1 का जो है ये चौथा नंबर सवाल है, कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप जो है क्या है 42 सेंटीमीटर है। तो आइए पहले हम क्या करेंगे ये 2 भुजा दिया हुआ है इस भुजा को ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं कि परिमाप बराबर क्या होता है तीनों भुजाओं का योग, ये मानिए ए है, ये सी बराबर दिया हुआ है, ये बी बराबर हो गया आपका। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, तो परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, जो कि ए आपको निकालना है ए नहीं दिया हुआ है, बी आपको क्या हो गया 10 है, फिर सी क्या है 18 है, ये है, ये आपका क्या हो गया 10 18 क्या हो जाएगा आपका 28 हो गया, 28 प्लस ए हो गया, और परिमाप जो है क्या है 42 सेंटीमीटर, ये 42 के बराबर हो जाएगा, इसीलिए ए बराबर क्या हो जाएगा 42 में 28 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा ये आपका क्या हो गया 4 हो गया, ये 14 हो गया, 28 14 क्या होता है 42 होता है, ये क्या हो गया 14 सेंटीमीटर क्या हो गया, ए का ए बराबर क्या निकल गया आपका 14 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजा मालूम हो गया हमको, बस यहीं पे थोड़ा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही था। फिर आप क्या करेंगे वही नियम लगाएंगे। अब जो है जब परिमाप आपका 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है टोटल, तो हमको अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं, इसका क्या करेंगे आधा कर देंगे। आधा कैसे क्या करेंगे हम, तो एस बराबर क्या हो जाएगा आपका 42/2 हो जाएगा, यानी 21 हो जाएगा। 21 क्या हो गया आपका अर्ध परिमाप हो गया, ये क्या हो गया 21 क्या हो गया अर्ध परिमाप हो गया 21 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया आपका अर्ध परिमाप हुआ। अब लिखेंगे हम हीरोन सूत्र से, क्या लिखेंगे हीरोन सूत्र से क्या लिखेंगे, तो एस माइनस ए होता है, एस माइनस बी होगा, फिर एस माइनस सी होगा, मान को पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 21 गुना 21 माइनस ये 14 हो जाएगा, फिर 21 माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 21 माइनस क्या होगा 18 हो जाएगा, ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे फिर 21 गुना करेंगे, ये क्या होगा 7, 21 में 14 जगह तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये 21 में 10 जगह तो क्या होगा 11 होगा, ये 21 में 18 जगह तो क्या होगा 3 होगा, 18 3 क्या होता है 21 होता है, ये हो गया। अब इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालते हैं, 21 को हम लिख सकते हैं कैसे 3 गुना 7 यानी 7 या 21 लिख सकते हैं, और ये जो है 7 पहले से है आपको 11 है, फिर क्या है 3 है।
अब देखिए ये इसमें जो है ये क्या है, जोड़ा लग गया है, फिर देखिए 3 3 क्या है, जोड़ा लग गया है, जो जोड़ा लगा है उसका क्या होगा, एक बाहर निकल जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 बाहर निकल गया, फिर क्या है 7 बाहर निकल गया, लेकिन 11 क्या है, जोड़ा में नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो क्या करेंगे हम इसको रूट के अंदर ही रखेंगे। ये क्या हो गया आपका साथ, क्या 21 रूट 11, ये हो गया वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया आपका 21 रूट 11 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यही दूसरा टाइप था। यही दो टाइप इसमें पूछा जाता है, एक अनुपात वाला भी रहता है, उसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। यदि नहीं निकाल पाइएगा तो फिर हम बताएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और सवाल को समझ गए हैं। अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज जो है 12.1 के सभी सवाल को आपको क्या करना है, बनाना है, और जो नहीं बनेगा उसे हम बनाएंगे। तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।